गुरु भक्ति योग। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन और मन को एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंचे आवाज में बोलो नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमृतत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हों तब अन्य किसी को आप अपने शिष्य बनाओ नहीं एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं। उनको अपने गुरु भाई मानो। नाग महाशय कोलकाता के विख्यात चिकित्सक थे, डॉक्टर। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को अपने आचरण में यथावत उतार लिया था, जिससे वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। नाग महाशय के पिता कोलकाता के एक बड़े प्रतिष्ठान में काम करते थे। एक बार प्रतिष्ठान के मालिक ने उनके पिता को बुलाकर कहा कि मेरे एक रिश्तेदार गंभीर रोग से पीड़ित हैं। क्या आपका पुत्र उनका इलाज कर सकता है? उन्होंने स्वीकृति दी। मरीज की हालत बहुत ही गंभीर थी, किंतु नाग महाशय के कुशल एवं लंबे उपचार से वे एकदम स्वस्थ हो गए। इससे प्रसन्न होकर उन सज्जन ने नाग महाशय को रुपयों से भरी थैली देनी चाहिए, किंतु नाग महाशय ने उसमें से मात्र 20 रुपए रखे और थैली वापस करते हुए कहा कि मेरी मेहनत का सही प्रतिफल इतना ही है। सज्जन के जाने के बाद नाग महाशय के पिता पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध होकर बोले, जब वे प्रसन्न होकर रुपयों की थैली दे रहे थे तो तुमने क्यों नहीं ली? इस तरह से तो तुम कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। दूसरे चिकित्सक देखो कहां से कहां पहुंच गए। नाग महाशय ने कहा, पिताश्री, मेरा पारिश्रमिक इतना ही था। मेरे सद्गुरु ने मुझे सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। मैं धर्म विरुद्ध कैसे जाता? धन के लिए आत्मिक शांति कैसे बेच देता? पुत्र का विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने होनहार पुत्र को गले लगाया और बोले, शाबाश मेरे लाल, मैं तो दूसरों को देखकर धर्म से डिग गया था, परंतु तेरे दृढ़ सद्गुरु निष्ठा ने तुझे अचल बनाए रखा है। सत्य ही है, बिना परिश्रम के
और बेईमानी से हासिल धन से कुछ समय के लिए लौकिक संपन्नता तो मिल सकती है, किंतु क्षण भर के लिए भी आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। श्री परमहंस अवतारी जी महाराज कहते हैं कि मन के दर्पण को गुरु वचन से स्वच्छ करोगे तो हृदय के भीतर सद्गुरु के दर्शन होंगे। सद्गुरु अगर किसी कभी बाहर से कठोरता का व्यवहार करते हैं तो अंदर से उनकी कृपा का हाथ भी साथ होता है। जिसका मन संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है वह संसारी है, और जिसका मन श्री सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है वह संस्कारी है। तुम मालिक से रिद्धियां सिद्धियां मत मांगो, केवल सच्चे सत्संग की याचना करो, उससे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। यदि तुम सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा में संलग्न हो तो सुमिरन सहज स्वाभाविक होता रहता है। सद्गुरु का सत्संग मूढ़ से मूढ़ मनुष्य को भी मनुष्यत्व बख्श देता है। जो समय की कद्र नहीं करता वह मानो भाग्य को ठुकराता है। तुम्हें जो कभी मालिक ने दुख भेजे हैं तो परेशान मत हो, यह निश्चय कर जानो कि उनमें कोई हित ही निहित होगा। गुरुवचनों का श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं अजपाजप एवं ओमकार या गुरु मंत्र का मानसिक जप करने वाले को आंतरिक जागृति होने के कारण जड़ पदार्थों के झकोले चलायमान नहीं कर सकते। प्रतिदिन भगवान के गुरु के चरणों में प्रार्थना करो तो सफलता प्राप्त होगी, बुद्धि में प्रकाश होगा और सत्कर्म की शक्ति उपलब्ध होगी। प्रभु सर्वव्यापी हैं और उन्हें गुरुमुखता से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर बरकत या बख्शीश चाहो तो नम्रता सहित सद्गुरु की सेवा करो। सत्पुरुषों की वाणी अकाल पुरुष की आज्ञा समझ शिरोधार्य करो। आज्ञाकारी सेवक सद्गुरु को सबसे अधिक प्रिय है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने मन में मत रहने दो। गुरु भक्त के लिए नरक है ही नहीं। लोक परलोक में अगर सम्मान चाहते हो तो सद्गुरु की वाणी के मन को जीतो, वाणी से मन को जीतो। सद्गुरु की वाणी से मन को जीतो। जहां हठ योगी और तपस्वी हजारों जन्मों में नहीं पाते, नहीं पहुंचते, वहां सच्चा गुरु प्रेमी पल भर में पहुंच जाता है।